ना कि नीतोपस्थित क्या प्रातिपदिकार्थ है। कहा भाई देखिए, नियतोपस्थिति का मतलब निश्चित रूप से उपस्थिति जिसकी होती हो, जिस शब्द का उच्चारण करने से जिसकी निश्चित रूप से उपस्थिति होती है वही प्रातिपदिक का अर्थ होता है। जैसे घट शब्द है, घट का उच्चारण करने पर घटः, तो कम्बुग्रीवादिमान, कम्बुग्रीवादिमत्व जो रूप अर्थ की उपस्थिति होती है उसका अर्थ केवल प्रातिपदिकार्थ जो शब्द स्वरूप है, यही प्रातिपदिकार्थ है, उसका अर्थ है। तो जो घट शब्द है उसमें प्रातिपदिक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। प्रथमा कौन है? सु औ जस। बोलो सौजस मौट षष्ठाभ्याम भिस गे भ्याम भस घस भ्याम भस घसो शाम गेयो सु। बोलो नहीं याद? तुमको याद है? चलें तो कहा प्रथमा होता है। अब कहा कि मात्र शब्द से प्रत्येकम योग है। तुम पढ़ लो, हमको क्यों पढ़े? मात्र शब्द से, मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग माने संबंध होता है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे। हम कल बताए थे द्वंद्व आदौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबंध। द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में, द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण जो पद होता है उसका प्रत्येक के साथ संबंध होता है। कोई पूछ देगा कि आप प्रातिपदिकार्थ मात्रे कैसे कर रहे हो अर्थ? यही ये नियम है, चूँकि द्वंद्व समास है, हम कल बता चुके हैं। कहा प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमास्या। कल हमने बताया था ना आपको, एकम द्विकम तिकम चाथ चतुष्कम पंचकम तथा 5 प्रकार पंचकम प्रातिपदिकार्थ है। कौन कौन? स्वार्थ, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक, 5 प्रातिपदिकार्थ होते हैं। तो कहा कि ये 5 प्रातिपदिकार्थ हैं। तो इसमें कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे, जब कहा प्रातिपदिक 5 प्रकार के प्रातिपदिक के अर्थ होते हैं, लिंग, संख्या, कारक, तो इसमें दे रहा तो इसमें सूत्र में लिंग ग्रहण क्यों किया? प्रातिपदिक के कहने से लिंग, परिमाण, वचन का ग्रहण हो जाता। समझ रहे हो नहीं? जो पंचकम प्रातिपदिकार्थ है ये अर्थ होता है, तब हमें पंचकम प्रातिपदिकार्थ से ही प्रातिपदिक का अर्थ का ग्रहण हो जाएगा, प्रातिपदिक से ही उस अर्थ का ग्रहण हो जाएगा। तब जो है सूत्र में लिंग, संख्या, वचन, परिणाम ये सब ग्रहण करने की क्या ज़रूरत है? तो वो पड़ा व्यर्थ। उसी से प्रातिपदिकार्थ से ही उसका ग्रहण हो जाता। केवल प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा कहने से सूत्र इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत हुई? समझे कि नहीं? इतना बड़ा सूत्र करने की क्या ज़रूरत हुई? समझे ना? तो कहा कि प्रातिपदिकार्थ कहने से इनका ग्रहण तो हो जाता, तब वो पड़ा व्यर्थ। भाई हमको जितनी ज़रूरत है, एक मोबाइल से हमारा काम चलेगा, तो कहेंगे ना बच्चे को 2 मोबाइल क्या करोगे? क्यों लिए हो 2 मोबाइल? जब प्रातिपदिक से हमको 5 अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तो सूत्र में लिंग, परिमाण, वचन ग्रहण करने की क्या ज़रूरत है? समझे ना? कहा वो पड़ा व्यर्थ, व्यर्थ पर के ज्ञापन किया। कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा कहने से तो ये सब हो जाएगा, लेकिन प्रातिपदिकार्थ मात्र
से ही नहीं, कहा कि वहाँ लिंग मात्राद्याधिक्ये, प्रातिपदिक का अर्थ तो भाषित होता है, लेकिन वहाँ लिंग मात्र की अधिकता का भी अवभाषण हो, इसलिए सूत्र में लिंग ग्रहण किया। समझ में आई बात? क्योंकि उससे सामान्य लिंग का ग्रहण होता। लिंग किसको कहते हैं? लिंग किसको कहते हैं? लीनम अर्थं गमयति इति लिंगम, छिपे हुए अर्थों का जो प्रकाशन करे उसको क्या कहते हैं? लिंग। छिपे हुए अर्थों का जो प्रकाशन करे उसको लिंग कहते हैं। लिखत ना ये है साहबा, सब यादवा का किधिकार कापी, तो तुम नहीं लिख रही हो। लीनं अर्थं गम, चलो लीनं अर्थं गमयति इति लिंगम, छिपे हुए अर्थों का जो प्रकाशन करे उसको लिंग कहते हैं। तो इधर देखो, कहा कि लिंग मात्राद्याधिक्ये प्रथमा, प्रातिपदिक का अर्थ कहने से लिंग परिमाण वचन का ग्रहण तो हो जाएगा, लेकिन लिंग ग्रहण सूत्र में इसलिए किया, वह व्यर्थ पर के ज्ञापक करता है। ज्ञापकम तदेव वरम स्वांसे चरितार्थम वचन सिद्धि अन्यत्र फलम। ज्ञापक वही अच्छा होता है जो स्वांश में चरितार्थ हो और वचन सिद्धि का अन्य फल हो। तो ज्ञापक क्या करा, क्या ज्ञापन किया? कहा कि उसी से प्रातिपदिक का अर्थ का ज्ञान हो जाता। लिंग में जो सूत्र में लिंग ग्रहण किया, वह लिंग ग्रहण व्यर्थ हुआ, और जब व्यर्थ होगा तो ज्ञापन करेगा। क्या ज्ञापन करेगा? ज्ञापन क्या करेगा कि लिंग मात्राद्याधिक्ये प्रथमा, लिंग मात्र तो उससे ही बोध हो जाएगा, लेकिन लिंग ग्रहण यह व्यर्थ करके ज्ञापित क्या करता है कि लिंग प्रातिपदिक के अर्थ के अतिरिक्त जहाँ लिंग मात्र की अधिकता का बोध हो, इसलिए लिंग ग्रहण वहाँ चरितार्थ है। समझी ने? कहा कि सिलवट, बिस्तर की सिलवटों से महसूस हो रहा है कि तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। मेहंदी को जब घिसते हो और हाथ में लगाते हो तो क्या आता है? क्यों लगाते हो? मेहंदी लगाती हो कि नहीं? क्यों? सुंदर लगता है। लगाते वक्त सुंदर लगता है, लगाते हुए नहीं सुंदर से दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। जब पहले उसमें लगा के वो करते हो, हाथ कुछ देर करते हो, तब लगता है ना सुंदर। मेहंदी को जब घिसा जाता है, हाथ में सुंदरता से लगाई जाती है, तब थोड़ी देर बाद अपना रंग उस पर आता है। तब आप हाथ दिखाते हो कि देखो मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? मैं मेहंदी की साथी हूँ। आप कौन हैं? मेहंदी के, मेहंदी आपकी साथी है कि मेहंदी के साथी? साथी वही है जो किसी का साथ न छोड़े। मेहंदी कुछ दिन रहेगी आपका साथ छोड़ के, फिर आप साथी की तलाश में रहेंगे, फिर मेहंदी लाएंगे। आप तो साथी खरीदते हो, खरीदा हुआ साथी कभी काम। छिपे हुए अर्थों का प्रकाशन करना, मेहंदी में जो लालिमा है वो छिपी हुई है, तो लगाने रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। हिना माने मेहंदी, पत्थर पर जब मेहंदी को घिसते हो तो रंग लाती है। रंग लाती है कि नहीं? अब आदमी कब समझता है? ठोकरें खाने के बाद। जब तक आदमी ठोकर नहीं खाता है तब तक वो सुरखुरू नहीं होता है, समझदार नहीं होता है। ठोकर लग जाता है तो समझदार हो जाता है।
तो जैसे मेहंदी को ऐसे कहिए तो लालिमा नहीं देगी, वैसे आदमी बिना ठोकर खाए समझेगा नहीं। वैसे छिपे हुए अर्थों का जो प्रकाशन करे वो क्या है? लिंग। तो मेहंदी का उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि आपके समझाने के लिए। अब जब मेहंदी की बात आएगी तो लिंग दिमाग में हमेशा आ जाएगा कि गुरुजी ने ये बताया था, क्योंकि उसमें लालिमा छिपी हुई है। और प्रकाशित कब करेगा? जब उसको लगा दोगे। मेहंदी कभी लगवाया है कि नहीं दशहरा दीपावली? कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये, फिर कहा संख्या भी उसका अर्थ है। स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या, तो कहा संख्या मात्रे प्रथमा, कहा कि जस्मिन प्रातिपदिके उच्चारते जस्यार्थस्य नियमेन भानम भवति, वो तो प्रातिपदिक अर्थ है। लेकिन जहाँ पर संख्या अर्थ अधिक भाषित होता है वहाँ पर क्या नाम से उसके लिए संख्या का ग्रहण किया। वो सब व्यर्थ हो करके ज्ञापन करेंगे। तो यही ज्ञापित किया। जैसे हमारे कमरे में आकर के कोई मसनद इधर उधर कर दे तो हम आएंगे, कहेंगे भाई कमरे में कोई ना है, मसलत कैसे इधर उधर हुआ? तो इसका मतलब वो मसलत इधर उधर होने का मतलब है कोई इसमें छेड़खानी की है, यही ना ज्ञापित करेगा। चोर कितना भी चोरी करे, अपने चोरी में कुछ ऐसी चीज़ छोड़ देगा कि जिसके कारण वो पकड़ लिया जाता है। कमरे में कोई आया, आराम किया, मसलत इधर उधर बसका और छोड़ के चल दिया, तो उससे पता लगा ना कि कोई आकर के इस पर कुछ किया। वही लिंग मात्राद्याधिक्ये, समझे? कहा कि देखिए उच्चैस क्या है? उच्चैस नीचैस कृष्ण श्री ज्ञानम। कहा उच्चई माने ऊपर, नीचैस माने नीचे, अव्यय है। कृष्ण श्री ज्ञानम, इन शब्दों का उच्चारण जो है, कृष्ण माने भगवान कृष्ण, श्री माने लक्ष्मी, ज्ञानम माने आप ज्ञानी, आप लोग है ही हो, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो कहा कि तो यहाँ प्रथमा विभक्ति कैसे होगी? कहा उच्चई सभ्य है। हाँ, सुविभक्ति आई, ससजुखो रू से रू हुआ। अब ससजुखो रू को वृत्ति नहीं याद होगी तो कैसे समझोगे? पदांत जो सकार और सजुख शब्द का जो खकार, ऐसा जो क्या नाम से उसके सकार को रू होता है, तो वृत्ति नहीं याद है तो कैसे पढ़ाएंगे? सूत्र कैसे समझोगे? तो सकार को रू हुआ, ऊ हुआ, रू का उपदेशे अजन्मासिक इत संज्ञा हो गई। फिर खरव साने और विसर्जनीय इतने सूत्रेण, विरामो अवसानम इतने सूत्रेण अवसान संज्ञायाम कृतायाम संजातायाम। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हुई, खरव साने और विसर्जनीय अवसान मान करके विसर्ग हुआ। अव्ययादाप सुपा से सा का लुक हुआ, सु का लुक हो गया। सा का रुत विसर्ग हुआ तो उच्चैस बना। वैसे नीचैस भी रव्य है, वैसे बना नीचई। तो ये सब जानना पड़ेगा ना। कृष्ण शब्द से अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा साकारुत्व विसर्ग कृष्ण। श्री लक्ष्मी ज्ञानम, ज्ञान शब्द से सु आया, समूढ़ नपुंसका से सु को अम हुआ, ज्ञानम नपुंसक लिंग है। ज्ञानम ज्ञाने हरि, ज्ञानम उधर नहीं देख रहे, क्या ही देख रहा है? कपड़े की लिंगाः, जो नियत लिंगाश्च, एक निश्चित लिंग वाले होते हैं, एक अनिश्चित लिंग वाले होते हैं। प्रातिपदिकार्थ से उदाहरणम,
प्रातिपदिकार्थ मात्र का ये उदाहरण हमने आपको दिया है। ठीक है, अब कल अनियत लिंग का उदाहरण हम बताएंगे कि अनियत लिंग के उदाहरण कौन हैं, क्योंकि लिंग जो है निश्चित नहीं है। लिंग जो है निश्चित नहीं हुआ करते हैं कि किसका कौन लिंग है। एक ही शब्द के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं तो निश्चित नहीं ना हुआ ना। तो इसलिए लिंग मात्राद्याधिक के प्रातिपदिक का अर्थ तो उसमें अभाषित है, लेकिन लिंग मात्र की जहाँ पर अधिकता जहाँ अधिक लिंग मात्र का प्रतीत होता हो, इसलिए लिंग को सूत्र में ग्रहण किया। लिंग अर्थ अधिक अवभाषित हो, इसके लिए लिंग ग्रहण किया सूत्र में। नहीं तो व्यर्थ होकर के प्रातिपदिकार से ही गतार्थ था वो, तो वही व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है। ठीक है।